नमस्कार। 3-4 अक्टूबर को एसएमडीसी की मीटिंग राजकीय जूनियर हाई स्कूल कोटमन में संपन्न हुई। इस मीटिंग का फीडबैक डॉक्टर पूजा गौतम जी द्वारा बहुत अच्छे से दिया गया। सबसे पहले तो मैडम ने आपको समय पर पहुंचकर अपनी पंक्चुअलिटी समयबद्धता का परिचय दिया, जो कि लक्ष्य प्राप्ति का पहला नियम है। और जैसा कि हमारी संस्कृति की विशेषता रही है कि हम किसी भी कार्य का जब प्रारंभ करते हैं तो देव वंदना या अपनी इष्ट की आराधना और दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो इसी परंपरा का औपचारिकता का निर्वाह करते हुए इन्होंने प्रशिक्षण प्रारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इसके उपरांत मैडम ने आमंत्रित सभी विद्यालय से आए हुए शिक्षक सदस्यों का परिचय प्राप्त करते हुए उनके विषय में जानकारियां प्राप्त की, जिसे हम एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। एसएमडीसी ट्रेनिंग 2024 के दूसरे दिन में मैडम ने टू द पॉइंट बात की, क्योंकि मैडम को शायद समय की बहुत अधिक कीमत है, इसलिए मैडम ने बहुत ज़्यादा समय न गंवाते हुए इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत मैडम अपने पॉइंट्स पे आ गई। मैडम ने ट्रेनिंग के समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो मेन मुख्य बिंदु थे उन पर फोकस किया। मैडम ने जो कुछ यहाँ पे बताया, हालांकि वो कोई नई चीज़ या नवीन तथ्य नहीं था, क्योंकि ये एसएमडीसी नक्शा में विगत कई वर्षों से चला आ रहा है और इसकी ट्रेनिंग भी विगत कई वर्षों से हो रही है। परंतु इसकी वास्तविक अवधारणा क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसमें एक्चुअल में कौन कौन से तत्व हैं और क्या क्या इसके मूल कार्य हैं, एसएमडीसी का क्या उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस किस प्रकार की नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है, कैसे हम अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय की श्रेणी में ला सकते हैं, इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। वैसे तो एसएमडीसी की सामान्य अवधारणा से हम सभी परिचित हैं, परंतु एसएमडीसी के वास्तविक स्वरूप को यथार्थ रूप में विद्यालयों में कैसे क्रियान्वित करना है, ये करना हमारा मुख्य हेतु रहा। बाकी सदस्यों की तो मैं नहीं कह सकती, परंतु मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा वो ये रहा कि मैं बहुत से नवीन तथ्यों से अवगत हूँ, जिनसे शायद मैं विगत 8 सालों से अनभिज्ञ थी। और मैडम ने जिस बोल्डनेस के साथ उदाहरण से ही समझाया वो काफी वाकई काबिल तारीफ था। अब बात करते हैं एसएमडीसी से संबंधित तथ्यों के विषय में। तो मैडम ने जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें बताई वो थी स्थानीय समुदाय की सहभागिता। हमें किस प्रकार अपने ग्राम के स्थानीय निकाय से विद्यालय के विकासात्मक कार्यों में स्थानीय समुदाय का सहयोग लेना है, कैसे उनके सुझावों को अपने योजनाओं में लागू करना है और कैसे उनका सहयोग हम अपने विकासात्मक कार्यों के लिए कर सकते हैं। इस विषय में जो चर्चा की वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। एसएमडीसी की संस्थागत योजनाओं को बनाते समय भी हमें किस प्रकार उन लोगों का सुझाव लेना है और अपनी योजनाओं का उद्देश्य पूर्ति के बाद उनको किस प्रकार अनुश्रवण कराना है। इस विषय में अगर कोई कमी रह गई तो उसमें किस प्रकार सुधारात्मक प्रयास करना है, इस विषय पर चर्चा की। हमें बताया गया कि एक भवन निर्माण समिति भी निर्मित करनी है, जिसमें समिति के कौन कौन से सदस्य होंगे, उस भवन निर्माण समिति में सभी सदस्यों के क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, इसके विषय पर चर्चा की। एसएमडीसी के अंतर्गत हमें एक शैक्षिक कमेटी के विषय में भी बताया गया, जिसमें विद्यालय में पठन पैटर्न सुचारू रूप से क्रियान्वित कैसे करना है और शैक्षिक कमेटी क्या कार्य करेगी, ये बताया गया। सबसे ज्यादा मेन फोकस जो था मैम का वो गेम्स के कॉम्पिटिशन इत्यादि पर था कि सभी प्रतियोगियों सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराना है, क्योंकि मैडम ने जो उदाहरण दिया कि कई बार हम भेजते ही नहीं है बच्चों को, लेकिन जब हम जाके देखते हैं तो वहाँ थोड़ी अधिक प्रतिभागी होते हैं। वाला करके कोई बच्चा आया ना, कल मैडम कोई बच्चा आपका क्या आया ना, पहले आएगा प्रेरणा महोत्सव में आएगा, राष्ट्रीय स्तर पर। नहीं फिर कल अपने किसी स्कूल का गेम लेगी जब कोई बच्चा या ड्यूटी चल मैडम की ड्यूटी लगी तो मेरा ड्यूटी भी हमेशा लगी रहे, इसकी ड्यूटी हमारी कोई कल 2 पीसी इवेंट और जनपदीय समिति में कर देगा। उन्होंने बताया कि गेम्स में अगर बच्चा जीत के आता है तो उसे किस प्रकार गाँव में उसके नाम का उसे पुरस्कृत करके उसके नाम का बैनर बनवाते हुए किस प्रकार ग्रामवासियों को जागरूक करना है, जिससे कि विद्यालय के प्रति स्थानीय निकाय का रवैया बना। अभी ये होगा प्रॉपर रखना, जो शायद एसएमडीसी का बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड मेंटेनेंस कह सकते हैं, किस प्रकार हमें अपने अभिलेख सुरक्षित रखते हैं और क्यों रखते हैं। मेन बात होती है क्यों रखने हैं, हम सबको बताया लेकिन क्यों रखने हैं ये मैंने कल जाना। कौन कौन से अभिलेख होते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उन्हें किस प्रकार बनाना है, विद्यालय के कार्यों में एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करना है और कैसे उस रिकॉर्ड के द्वारा हम एक ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पारदर्शी कार्यशैली को किस प्रकार अपने विद्यालय में लागू कर सकते हैं, जिसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो इस विषय में जो ध्यान दिया गया वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। एसएमडीसी से जुड़े हुए प्रबंधकीय दायित्वों पर भी चर्चा की कि
समय समय पर उसका मूल्यांकन करना, आगे उसमें क्या कमी रह गई है, जिससे कि आगे उस त्रुटि की पुनरावृत्ति ना हो और हमारा जो निश्चित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके। सबसे पहले मैम ने बताया कि स्वयं प्रत्येक टीचर को इसके लिए प्रयासरत होना होगा। उन्होंने कहा कि इसे किसी का एक का व्यक्ति का दायित्व न समझते हुए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को अपना दायित्व समझना होगा, जिसमें उसे उपस्थित अनुपस्थित सभी विद्यार्थियों की सूचीबद्धता रखनी होगी। उन बच्चों के स्कूल न आने का कारण जानना होगा, उसके कारण को जानते हुए उनकी समस्या, उनका बैकग्राउंड तथा उस समस्या का निवारण, ये सब हमको ही करना है। इन समस्याओं के लिए हमें कोई किसी अधिकारी के पास नहीं जाना है। इसके साथ साथ सभी विद्यालय के सभी शिक्षक, विद्यालय के फर्नीचर, भवन सामान, सुरक्षा, सुरक्षा, ये सभी दायित्व विद्यालय के सभी सदस्यों के होंगे, किसी एक का व्यक्तिगत कार्य नहीं है। ये सब हमारा पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, जिससे हम सभी को फोकस करते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैम ने बताई, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के अंतर्गत जो मैम ने बताया कि प्राप्त अनुदान को सभी सदस्यों की सहायता से सुधार देते हुए विद्यालय की चिन्हित की गई आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार होना चाहिए, भवन एवं सुविधाओं से जुड़ी सामग्रियों पर व्यय सदस्यों की सहमति से किस प्रकार किया जाना चाहिए। इस सब पर चर्चा करते हुए उन्होंने हमें बताया कि हमें किस प्रकार एक सोशल ऑडिट को करवाना है और उसका अनुश्रवण कैसे करना है। उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ से गए हुए पुराने मेधावी छात्र हैं या किसी प्रतियोगिता में विजयी हुए छात्र हैं, उनको किस प्रकार फोटो बनवाकर गाँव में उनका प्रचार प्रसार करें। इन्होंने वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व समझाए, किस प्रकार हमें टीपीए, बिल, वाउचर, क्रय सामग्री, भंडार पंजिका, संपत्ति पंजिका, कैश फ्लो, लेजर वो, गार्ड फाइल, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल का विवरण तैयार करना है। इन सूचनाओं को किस प्रकार हमें एकत्रित करके अपने विद्यालय में सुरक्षित रखना है, इस पर चर्चा की। कितनी प्रकार के बजट प्राप्त होते हैं, आगामी योजनाओं पर किस प्रकार का व्यय किया जाना है, उसका वर्षवार विवरण कैसे तैयार होना है, किस प्रकार की सामग्री तय करनी है और किस प्रकार का मानपत्र लेना है, किस प्रकार सदस्यों से सुझाव लेने हैं, बैठक कब, कितनी और किस हिसाब से होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। इस प्रकार हमें बताया गया कि उपभोग प्रमाण पत्र भी उसे प्राप्त करना है, कब क्यों करना है, उसका आवश्यकता दी जाएगी। सभी सदस्यों से उसका अवलोकन कराना है, ये कभी बिंदु हमें कल पता चला। किस प्रकार की सामग्री का सत्यापन कराना है और किस प्रकार की सत्यापन जानकारी सत्ता बैठक के द्वारा दी गई। कितनी छात्र संख्या पर कितनी ग्रांट आती है, कौन कौन सी राशि ग्रांट किस किस कार्य में प्रयोग की जा सकती है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, ये जानकारी हमें अनुदान राशि के व्यय में समझाई गई। एसएमडीसी की बैठक में आवश्यकता से निकट रहे और भुगतान से लेकर सदस्यों की स्वीकृति तक ये जो नई तथ्य हमें समझ में आए वो हमें उन मैडम के द्वारा समझाई गई। कितना अनुदान है, किस किस मद में आता है, किस मद में किस अनुदान से क्या कार्य करना है, जिससे कि शैक्षिक भ्रमण, टीएलएफ के सामग्री, सामुदायिक सहभागिता, सुरक्षा, सुरक्षा, एडवांस कैरियर गाइडेंस, गणित, विज्ञान, आदि सभी आने वाले अनुदानों के विषय में चर्चा की गई, ताकि सभी सदस्यों को पता चल सके कि विद्यालय में एक्चुअली सरकार के द्वारा कितना धन आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है अभी तक अधिकांश विद्यालय में बहुत चाहे शिक्षक इस चीज से अनभिज्ञ है। सामुदायिक सहभागिता और बताया गया कि सामुदायिक सहभागिता के अनुदान का हम किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि मीटिंग एक प्रचार करें, जिसके लिए हम 15 दिन पहले से तैयारी करें और वेबिनार के साथ साथ हम उसमें मीटिंग करें, बैठक बनवाएं, गाँव में ऑलरेडी इन्वाइट करें ताकि वो सब कमेंट अपलोड कर सकें। और नई बात जो मैंने बताई कि जो हम फ्लैक्स बनवाएंगे, बैनर बनवाएंगे, उसमें साइंस लैब के